जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक जहां से एसएससी जीडी एग्ज़ाम के साथ साथ कई कंपटीशन के एग्ज़ामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख रुपयों पर छपा चित्र और सिक्कों का इतिहास। यह दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो कई एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। पहला आता है 10 रुपये की नोट। 10 रुपये का नोट किस कलर का है? तो चॉकलेट ब्राउन कलर का है 10 रुपये का नोट। 10 रुपये के नोट पर छपा है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ओडिशा राज्य में स्थित है। याद रखेंगे आप, कोणार्क का सूर्य मंदिर या किस राजा ने बनाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था, यह आप याद रखेंगे। अगला आता है 20 रुपये के नोट। 20 रुपये के नोट हमारा दोस्तों यह हरित पीला कलर का है जो 20 रुपये के नोट पर छपा है एलोरा की गुफाएं। लेकिन एलोरा की गुफाएं यह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफाएं। दोस्तों एलोरा की गुफाएं यह किस वंश ने बनाया था? तो याद रखेंगे आप, राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा की गुफाएं बनाए थे। अगला आता है हमारा 50 रुपये की नोट। 50 रुपये का नोट दोस्तों हमारा है फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का जो 50 रुपये के नोट पर छपा है हम्पी का पत्थर से बना रथ। हम्पी के पत्थर से बना रथ 50 रुपये के नोट पर छपा है, लेकिन किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी का पत्थर। दोस्तों हम्पी का पत्थर या किस भगवान को समर्पित करता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखेंगे या हम्पी का पत्थर विष्णु भगवान को समर्पित करता है। अगला आता है 100 रुपये की नोट। इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 100 रुपये का नोट लेवेंडर कलर का है जो 100 रुपये के नोट पर छपा है रानी की बावड़ी। रानी की बावड़ी यह कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के पाटन में। लेकिन रानी की बावड़ी दोस्तों यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे रानी की बावड़ी 100 रुपये के नोट पर छपा यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगला आता है 200 रुपये की नोट। 200 रुपये का नोट किस कलर का है? 200 रुपये का नोट है ब्राइट येलो कलर का। ब्राइट येलो कलर में दोस्तों 200 रुपये के नोट पर छपा है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप यह किस शासक ने बनाया था? तो अशोक ने सांची स्तूप बनाया था। कहाँ स्थित है? यह एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला आता है 500 रुपये के नोट। 500 रुपये का नोट दोस्तों 500 रुपये का नोट हमारा स्टोन ग्रे कलर का है। याद रखेंगे आप, स्टोन ग्रे कलर का है 500 रुपये का नोट। और लाल किला 500 रुपये के नोट पर छपा है। लाल किला या किस मुग़ल शासक ने बनाया था? तो लाल किला दोस्तों यह शाहजहाँ ने बनाया था। लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के आजकल पूछ रहा है, तो याद रखेंगे आप 500 रुपये के नोट पर बना लाल किला का चित्र या यूनेस्को को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो याद रखेंगे 2007 में लाल किला को यूनेस्को को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। लेकिन आप यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक याद रखेंगे जैसे एलोरा की गुफाएं, कोणार्क का सूर्य मंदिर और हम्पी का पत्थर, रानी की बावड़ी, सांची स्तूप, लाल किला, यह सभी यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल विश्व धरोहर स्थल है। याद रखेंगे आप। अगला आता है 2000 के नोट। अभी भारत में 2000 का नोट बंद हो चुका है। किस कलर का है? तो मैजेंटा कलर का है। 2000 के नोट पर छपा है मंगलयान का चित्र। यह क्वेश्चन 2022 एसएससी जीडी एग्जाम के में पूछा गया था। याद रखेंगे आप, बोलेंगे हाँ जी सर। अगला आता है दोस्तों, हम इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो कई एग्जामों में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है 100 रुपये के नोट पर छपा रानी की बावड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताएंगे सही उत्तर क्या होगा पहले क्वेश्चन का। सही उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, रानी की बावड़ी यहाँ स्थित है गुजरात के पाटन सरस्वती नदी के किनारे। दूसरा क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस रुपये के नोट पर छपा है? बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। 20 रुपये, 10, 50 या 100। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है जो छपा है 10 रुपये के नोट पर। बिल्कुल सही, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला आता है तीसरा क्वेश्चन, और यह सभी क्वेश्चन याद रखेंगे एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं मैं अपने से ऐड किया है। अगला आता है 200 रुपये के नोट पर छपा सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही राइट आंसर लगाएंगे, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला आता है चौथा क्वेश्चन, 500 रुपये के नोट पर छपा लाल किला किस मुग़ल शासक ने बनाया था?
ऑप्शन ए बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। पाँचवें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 500 रुपये के नोट पर छपा लाल किला का चित्र दोस्तों यह शाहजहां ने बनाया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम्पी के पत्थर से बना रथ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु में। कोई भी इसका सही आंसर लगा सकता है। यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र छपा है? बताएंगे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगलयान का चित्र छपा है 2000 के नोट के पीछे। यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अगर सही उत्तर लगा रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिक्कों का इतिहास। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले मैं दोस्तों जनगणना 2011 पंचवर्षीय योजना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, मैंने पिछले वीडियो में कवर करवा चुका हूँ। उस वीडियो को आप जाके जरूर कवर कर लें। याद रखेंगे टेराकोटा का सिक्का यह कब प्रचलित हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का प्रचलित हुआ था। लेकिन दोस्तों टेराकोटा का सिक्का बना रहता था मिट्टी के, आप याद रखेंगे। अगला आता है पर्ण या चांदी के सिक्के। पर्ण या चांदी के सिक्के जो मौर्य काल में प्रचलित में हुआ था। पर्ण या चांदी के सिक्के कब प्रचलित हुआ था? तो मौर्य काल में, याद रखेंगे। सीसा का सिक्का, सीसा का सिक्का हुआ था दोस्तों सातवाहन काल में प्रचलित हुआ था। शीशे के सिक्के याद रखेंगे आप। अगला आता है पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पहली बार कब प्रचलित हुआ था सोने के सिक्के? तो यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है शुद्ध सोने का सिक्का। सोने का सिक्का अलग है, शुद्ध सोने का सिक्का अलग है। तो शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। मिस टाइपिंग है, थोड़ा आप इग्नोर करेंगे। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का दोस्तों गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित में आया था चांदी के सिक्के, याद रखेंगे आप। अगला आता है मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का सिक्का गुप्त शासन काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कौड़ी। कौड़ी का नाम सुने होंगे दोस्तों। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था। कौड़ी कब प्रचलित हुआ था? गुप्त शासन काल में प्रचलित हुआ था। अगला नेक्स्ट है चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का दोस्तों हुमायूं के शासन काल में हुआ था। शिहाबुद्दीन के प्रारंभ में किया गया था। हुमायूं के शासन काल में एक शासक था जो एक दिन के लिए बना था, शिहाबुद्दीन। इसको दोस्तों इसने चमड़े के सिक्का चलाया था मुगल काल में, याद रखेंगे। अगला आता है रुपया। रुपया दोस्तों यह बना रहता था चांदी का, जो किसने प्रारंभ किया था? तो शेरशाह सूरी ने रुपये को प्रारंभ किया था। जो अभी वर्तमान में भारत में रुपया चल रहा है, तो किसने प्रारंभ किया था? शेरशाह सूरी ने। दूसरा आता है दाम। इम्पॉर्टेंट है ये दोनों, याद रखेंगे। दोनों ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। रुपया चांदी का बना रहता था जो शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। दाम या तांबा के बना रहता था जो शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। अगला आता है सोने की असरफी। यह भी प्रारंभ शेरशाह सूरी ने करवाया था, याद रखेंगे आप। इंपॉर्टेंट है सभी, मैंने जितने भी सिक्कों का इतिहास था कवर करवा दिया है। इससे जुड़े अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, सही आंसर लगा के आएंगे।